नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत करती हूँ नीलम कृष्णा चैनल में। उम्मीद करती हूँ सब स्वस्थ हैं, ध्यान रख रहे हैं अपना और मेरी वीडियोस में हमेशा अवेलेबल रहते हैं, मेरा वेट करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चैनल पर आपको टोटल हेल्थ और पूरी तरह से आपकी बीमारियों को जड़ से ठीक करने का उपाय बताया जाता है। आपको लाइफस्टाइल कैसे जीनी है उसके बारे में बताया जाता है और कोशिश हमेशा ये रहती है कि आप हमेशा अपनी सभी बीमारियों को बिना किसी मेडिसिन के ठीक कर पाए। इस चैनल का मकसद यही है और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको ये सारी चीजें प्रैक्टिकली समझा पाऊं। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर अभी मेडिटेशन सीरीज चल रही है, तो मैंने बहुत से एपिसोड मेडिटेशन के बना दिए हैं, लेकिन आज मैं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस सीरीज में एक टॉपिक मिस रह गया है, एक टॉपिक बताने को रह गया है। तो मैंने सोचा कि इस सीरीज के अंत के पड़ाव में मैं ये बात आपको जरूर बताऊं कि आखिर मेडिटेशन होता क्या है, व्हाट इज द मेडिटेशन, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी और कितने टाइप के मेडिटेशन होते हैं, क्यों मेडिटेशन की इतनी इंपॉर्टेंस आज के एरा में है, क्यों मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक को है, क्यों मेडिटेशन की इंपॉर्टेंस हम दवाइयों से भी ज्यादा हम आजकल डॉक्टर या फिर किसी के भी पास जाएं तो क्यों इतना महत्व रख रही है मेडिटेशन हमारी लाइफ में, जिसको हम एकाग्रता कह सकते हैं, जिसको हम स्वयं से मिलन कह सकते हैं, जिसको हम परम धाम जाने का एक रास्ता कह सकते हैं। क्या है ये मेडिटेशन, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बेसिकली मेडिटेशन की अगर बात मैं करूं तो ये है क्या, ये है एक ध्यान, खुद का खुद से ध्यान। बहुत टाइप का ध्यान हो सकता है। बिना कंसंट्रेशन के आप किसी भी काम को भली भूति नहीं निभा सकते। तो मेडिटेशन यही है कि आपको हर चीज का ध्यान रखना है, आपको अपने सोचने पर ध्यान रखना है, आपको अपने विचारों पे ध्यान रखना है, आपको अपने क्रियाकलापों पे ध्यान रखना है। आप ये सब कैसे पॉसिबल है कि हर वक्त आप अपने ध्यान में रहकर हर काम को करें। ये तभी प्रैक्टिस है जब ये तभी पॉसिबल है जब आप रेगुलर मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे, जब आप रेगुलर एकाग्र होकर बहुत टाइप के मेडिटेशन में से जिस टाइप को अगर आप सहज हैं, जिस टाइप को लेकर उस टाइप में आप मेडिटेशन में बैठें और रेगुलर इस प्रक्रिया को अपने जीवन में धारण कर लें, तो आप पाएंगे कि आप बहुत कुछ सही कर रहे हैं आपके लाइफ में। आप अपने जीवन में सब कुछ, चाहे वो अंदर हो या बाहर, पूरी तरह से हर चीज को बैलेंस करके चल रहे हैं। हर चीज आपके जीवन में एक बहुत सही लेवल पे चल रही है, क्योंकि आप हर चीज को करने से पहले ध्यान रख रहे हैं। और ये ध्यान रखना तभी आएगा जब आप मेडिटेशन डेली करते हैं। तो कुंडली योग ध्यान क्या होता है, ये किस टाइप का मेडिटेशन है, इसमें बहुत सिंपल एक प्रोसेस है इसका। वैसे इन सारी चीजों को सीखने के लिए आपको एक मेंटोर की रिक्वायरमेंट होती है, आपको अपने गुरु की रिक्वायरमेंट होती है जो कुंडली ध्यान को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करके सीख चुके हैं। उनका आपको उनकी क्लासेस में जाने की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन बेसिकली आप, ऐसा नहीं है कि अगर आपको क्लास में नहीं गए तो आप इसे कर नहीं सकते। आप आराम से अपने घर में किसी भी पीसफुल जगह पर बैठकर इसको कर सकते हैं। इसमें करना क्या होता है, इसमें गहरी सांस लेनी होती है। किसी भी मंत्र का आपको उच्चारण करना होता है। गहरी सांस लीजिए, ध्यान योग में आपको अपनी श्वास को इनहेल करके, बहुत गहरी सांस को भरकर किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए सांस को धीरे 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 इनहेल करना होता है, छोड़ना होता है। सांस को गहरा भरते हुए, सांस के गहरा भरने के साथ साथ जब आप सांस को छोड़ेंगे, आप उस वक्त किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हुए
ध्यान योग में रहेंगे। इस प्रोसेस को, इस टाइप के मेडिटेशन को कुंडली योग ध्यान कहते हैं। बड़ा महत्व है इस मेडिटेशन का, बहुत प्रचलित है हमारे देश में ये मेडिटेशन। आप चाहें तो सहज हैं तो किसी भी अच्छी जगह पर, किसी भी पीसफुल इन्वायरमेंट में रहकर इस मेडिटेशन को कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि दूसरा कौन सा मेडिटेशन टाइप है जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं। दूसरा जो मेडिटेशन टाइप है उसको बोलते हैं मंत्र मेडिटेशन। जी हाँ, मंत्र मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित करना। मस्तिष्क पे जो भी विचार चल रहे हैं उस पर आपको सोचना। आप किसी भी मंत्र का उच्चारण करके आप ध्यान रखेंगे। ये मंत्र मेडिटेशन क्या करता है, आपके सभी विचारों को एक सामान्य तल पर लेके आ जाता है। उथल पथल जो मचती है आपके मन में, मन को स्वतंत्र कर देता है, मन को स्वतंत्र करता है, मस्तिष्क को स्वतंत्र कर देता है। मंत्र मेडिटेशन में आप, जैसे मैं आपको कहूं कि आप एक पीसफुल जगह पे बैठ जाएं और किसी भी मंत्र का उच्चारण, ओम भूर्भुवस्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आप ध्यान देंगे कि ये मंत्र मेडिटेशन में आप मंत्रों का उच्चारण जब करते हैं तो आपके विचार मंत्र पर कंसंट्रेट होते हैं और आपका मस्तिष्क और आपके विचार, आपका मन स्वतंत्र हो जाता है। इस तरह के मेडिटेशन को हमारे देश में बहुत महत्व दिया जाता है और बहुत ज़्यादा देखा जाए तो मंदिरों में, हमारे स्पिरिचुअल सेंटर्स हैं उनमें ज़्यादातर यही मेडिटेशन को महत्व दिया गया है। अब बात करें तीसरे टाइप की मेडिटेशन। तीसरा टाइप का जो मेडिटेशन है ये है स्पिरिचुअल मेडिटेशन, आध्यात्मिक मेडिटेशन। बहुत हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व है स्पिरिचुअल मेडिटेशन का। जी हाँ, ये मेडिटेशन आपको अपने परम आत्मा से कनेक्शन बिठाता है। मैंने पिछले वीडियो में प्रॉपर आपको करके दिखाया है किस तरह से हम आत्मा अपने परमात्मा से कनेक्ट हो सकती हैं। इसमें केवल आपको क्या करना है, अपनी आत्मा को निकाल कर आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा अपने परमात्मा से मिलन करने जा रही है। और इस तरह के मेडिटेशन का महत्व, हमारे जो हिंदू धर्म में इसका बहुत महत्व है। हम पूजा जब करते हैं तो बेसिकली हम उसमें यही एक तरीके का मेडिटेशन करते हैं जिसमें हम हमारी आत्मा को महसूस करते हैं कि परमात्मा से कनेक्ट है और हम उनसे बातें करते हैं, हम उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगते हैं, हम उनको अपनी हर एक बात शेयर करते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि हम अपने लाइफ में, फ्यूचर में कहाँ खुद को देखना चाहते हैं, क्या समस्याएं वर्तमान समय में हमारे जीवन में चल रही हैं। हर बात इस मेडिटेशन में हम हमारे परम आत्मा को शेयर करते हैं। ये मेडिटेशन कह लें या पूजा कह लें, ये मेडिटेशन हर रोज मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति मंदिर में पूजा आराधना करता है तो ये स्पिरिचुअल मेडिटेशन ही का अभ्यास करता है, इसी की प्रैक्टिस डेली करता है। अगली मेडिटेशन की बात करूं तो ये है माइंडफुल मेडिटेशन। जी हाँ, जिसमें बहुत ज़्यादा ये मेडिटेशन आपको जागरूक बनाएगा, बहुत ज़्यादा ये मेडिटेशन आपको कभी गलत नहीं होने देगा। बहुत ज़्यादा अगर इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी हर एक बीमारी को जड़ से ठीक करने की पावर रखता है। इसमें होता क्या है कि बाहर के इन्वायरमेंट में, आप जहाँ रह रहे हैं उस वातावरण में चाहे किसी तरह की कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप अपने इंटरनल वर्ल्ड में, यानी अंदर की जो मन मस्तिष्क है उसमें बाह्य चीज का कोई असर आपके अंदर मन में नहीं होने दे रहे हैं आप। ये तभी पॉसिबल है जब आप माइंडफुल मेडिटेशन को करते हैं। जैसे सपोज कि आपको अगर मैं कहूँ, आपके मन को आपको शांत रखना है, आपके मन को गलत विचारों से, गॉसिप से, चुगली से, इन सारी चीज़ों से दूर रखना है, तो आप इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस के माध्यम से ये सब चीज़ें पॉसिबल कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है, जैसे इसमें करना क्या होता है, आप किसी भी स्थान पे बैठ जाएं, किसी भी पीसफुल एरिया में बैठकर केवल ध्यान देंगे कि आप सोच क्या रहे हैं,
चल क्या रहा है अपने दिमाग में, या फिर आप सोचना क्या चाहते हैं। जो आप सोचना चाहते हैं वही आप अपने दिमाग में थॉट दें, वही प्योरिटी आप अपने दिमाग को दें, वही विचार आप अपने दिमाग को दें, वही मन को आप समझाएं कि आपको ये सोचना है। तो इस टाइप के मेडिटेशन को हम माइंडफुल मेडिटेशन कहते हैं। जैसे मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ प्योर है, सबसे सर्वश्रेष्ठ मेरे साथ हो रहा है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता मेरे साथ। जो मेरे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो मेरे लिए सबसे प्योर है, वही चीज मेरे साथ परमात्मा कर रही है, या वही चीज मेरे साथ हो रही है। सर्वश्रेष्ठ की श्रेष्ठता तक की ये सारी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। बहुत ज्यादा प्योरिटी के साथ सब कुछ मुझे मिल रहा है, अथाह खुशी मिल रही है, अथाह प्यार मिल रहा है, अथाह आनंदमय स्थिति में मैं हूँ। ये आप थॉट अपने दिमाग को दे रहे हैं, ये थॉट आप अपने माइंडफुल मेडिटेशन को, अपने मन मस्तिष्क को हमेशा दे रहे हैं। और ये सब प्रैक्टिस करने से बाहर चीजें, यानी कि बाहर के एटमॉस्फेयर में कुछ भी हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए आपके इनर वर्ल्ड में, आपके इंटरनल वर्ल्ड में। तो इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस से आप अपने आप को हमेशा जागरूक और पूरी तरह से एनर्जेटिक फील कर सकते हैं। और भी बहुत से मेडिटेशन हैं, जैसे अब बहुत से मेडिटेशन ऐसे हैं जो धर्म को इंडिकेट करते हैं, जैसे जैन धर्म मेडिटेशन है, सनातन धर्म मेडिटेशन है। हर एक धर्म का अपना अपना एक मेडिटेशन है। लेकिन चाहे दुनिया की किसी भी रिलीजियंस का मेडिटेशन हो, चाहे दुनिया की किसी भी धर्म का मेडिटेशन हो, हर एक मेडिटेशन आपको परम आत्मा से कनेक्शन बिठाता है। हर मेडिटेशन आपको अपने आप से मिलन कराता है। हर मेडिटेशन आपको गलत विचारों से दूर रखता है। हर मेडिटेशन आपको एक बैलेंस लाइफस्टाइल देता है। हर मेडिटेशन आपको पूरी तरह से जड़ से, किसी भी समस्या से आप जूझ रहे हो, उसे दूर करने की पावर रखता है। आप इतने ढेर सारे मेडिटेशन में किसी एक मेडिटेशन को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, आप बिलीव करेंगे कि आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। कितनी भी बड़ी समस्या से आप जूझ रहे हो, लेकिन मेडिटेशन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप 100% अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, 100% अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करेंगे, 100% आप मान के चलेंगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ। इससे अच्छा आपके साथ कुछ हो ही नहीं सकता। इतनी प्योरिटी चारों ओर है, इतना आनंदमय स्थिति आपके साथ हो रही है जिससे आप अब तक अवगत नहीं थे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपने कभी प्रैक्टिस ही नहीं करी हैं। तो उम्मीद करती हूँ मेडिटेशन की इतनी फॉर्म्स मैंने बता दी हैं, तो उनमें से किसी एक फॉर्म को आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं किस मेडिटेशन को प्रॉपर वे में करती हूँ, तो अगर आपने मेरा मेडिटेशन सीरीज का 2nd एपिसोड अगर देखा है, तो उसमें मैंने आपको ब्रीदिंग का मेडिटेशन सिखाया था, जिसमें मैं अपनी एक्सेल और इनहेल मतलब श्वास को कॉन्सेंट्रेट ध्यान कर रही हूँ। इस तरह से क्रॉस करके मैं जैसे स्वतः जो सांस अंदर जा रही है और स्वतः बाहर निकल रही है, बस मेरा मस्तिष्क उसी ओर केंद्रित है, वही मेरा ध्यान है। आप पाएंगे आप इस मेडिटेशन को करते वक्त बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। मैं इस मेडिटेशन की प्रैक्टिस रेगुलर करती हूँ और इस मेडिटेशन से मेरे जीवन में एक कमाल के असर हो रहे हैं। मेरे जीवन में जो मैं चाहती हूँ ना, इस मेडिटेशन से मैं कॉन्सेंट्रेटली कर पा रही हूँ। उस मेडिटेशन से मैं बहुत एनर्जेटिक फील कर रही हूँ। तो आपको जो भी मेडिटेशन अच्छा लगता है, आप उसे अपनाएं और रेगुलर प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन करना कब चाहिए? देखिए, मेडिटेशन वैसे तो मैं जैसे सपोज मैं ये नहीं कहूँगी कि अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं तो आप मेडिटेशन नहीं मत करिए, ऐसा नहीं है। लेकिन सबसे उचित और सबसे प्योर अगर कोई समय है ना, तो सूर्य निकलने से पहले का जो समय है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में अमृत वेला कहते हैं। इस समय अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं ना,
चमत्कार महसूस करेंगे आप अपने जीवन में, कि आप महसूस करेंगे कि जीवन में किस तरह से चमत्कार हो रहे हैं आपके साथ मेडिटेशन के माध्यम से। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप एक बार करके देखें, प्रैक्टिस करें मेडिटेशन की, और आप पाएंगे कि मेडिटेशन का लाइफ में ये सब चीज़ें मैंने क्यों नहीं पहले अपनाई। आप ज़रूर करें, मेडिटेशन को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें। और अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठना मतलब प्रैक्टिस नहीं है आपको, तो मेडिटेशन को करना मत बंद करिए। किसी भी टाइम जब आप रिलैक्स महसूस करें, किसी भी टाइम जब आप बहुत तनाव में हैं और उसका सॉल्यूशन चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि 10 मिनट के लिए कोई एक ऐसा प्लेस चुन लीजिए जहाँ आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। वहाँ बैठकर आप मेडिटेशन, अपनी श्वास वाला मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए, परमात्मा से कनेक्शन बनाना शुरू कर दीजिए। देखिएगा पूरी तरह से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, सॉल्यूशन मिलता हुआ आपको महसूस होगा। उम्मीद करती हूँ कि मेडिटेशन की इतनी फॉर्म बताने के बाद, मेडिटेशन की पूरी सीरीज में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि मेडिटेशन क्या है, कब करना चाहिए, कितनी फॉर्म्स हैं, बहुत फॉर्म्स हैं, और कैसे इजी है आपके लिए सारा मेडिटेशन करना। उम्मीद करती हूँ सारी वीडियोस में आपको चीज़ें समझ में आई हैं। लेकिन अगर आपको कहीं कोई डाउट है, तो आप किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आप मुझे बता सकते हैं कमेंट के थ्रू, और मैसेज कर सकते हैं। मैं मैसेज के थ्रू आपको हर एक चीज़ का सॉल्यूशन दूंगी। सॉल्यूशन देने के बाद आप कहीं पे भी कोई डाउट अगर आपको लगता है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं बेहिचक, और किसी तरह की कहीं के भी कोई परेशानी है, आप मुझसे इजीली उसका सॉल्यूशन मांग सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो बहुत आपके लिए यूजफुल है, और अगर यूजफुल है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि ये चैनल आपकी लाइफ चेंजिंग के लिए है, और आपके जीवन में एक बहुत अच्छे बदलाव लाने के लिए है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और कौन सी वीडियो की आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या किस टॉपिक से रिलेटेड आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं डेफिनेटली उसकी सीरीज बनाऊंगी और उसको आपके सामने पेश करती हूँ। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के थैंक यू सो मच।